हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में विषुवत रेखा पर स्थित जो प्रमुख देश हैं या फिर इक्वेटर पर स्थित जो प्रमुख कंट्रीज हैं, इनको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लगभग 13 देश ऐसे हैं बच्चों जो विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर पर स्थित हैं और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन 13 देशों को याद करने में अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि बच्चे रटते हैं और यहाँ पर फिर भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पूरे 13 देश याद करवाऊंगा, है ना। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग से हम यहां पर पूरे के पूरे 13 देश यहां पर हम याद कर लेंगे और आप वहां पर एग्जाम में यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज का लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए ये पूरा वर्ल्ड मैप है और यहां पर जितने भी 13 देश हैं, आपको पता होगा लगभग 13 देश या फिर 13 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें से होकर के विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर पास होती है। ठीक है, सबसे पहले विषुवत रेखा क्या है तो शॉर्ट में आपको बता देता हूं, बहुत से लोगों को आपको पता होगा। तो देखिए ये विषुवत रेखा मैंने यहां पर बताई हुई है, जीरो है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, और कितने 13 देशों से होकर के पास होती है। तो इन सभी 13 देशों को आज के वीडियो में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं, जो यहां पर एक कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट या फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो हम पहले साउथ अमेरिका के याद करेंगे, फिर हम यहां पर एशिया कॉन्टिनेंट के देखेंगे और फिर हम अफ्रीका के देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको इजीली याद यहां पर हो जाए। तो सबसे पहले जो साउथ अमेरिका में जो जो देश हैं जहां से होकर के इक्वेटर पास होती है, इनको हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला देश यहां पर है बच्चों, पहला देश है इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। ठीक है, पहले मैं आपको देश बता देता हूं फिर कैसे याद करना है। दूसरा है कोलंबिया और तीसरा है यहां पर ब्राजील। ठीक है, तो ये 3 देश हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जिससे होकर के इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा पास होती है। ठीक है, अब इसको आपको याद कैसे करना है? ईसीबी, है ना, ईसीबी ऐसे याद कर लीजिए, या फिर इसका यदि मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऐसे आप याद कर सकते हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। यदि आप पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट भी देखेंगे, तो यही क्रम आपको मिलेगा, ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, है ना। ये एक ट्रिक है ताकि आपको इजीली याद हो जाए, क्योंकि ईसीबी थोड़ा आप भूल सकते हैं लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड आप नहीं भूलेंगे। यदि आपने थोड़ा सा मेमोरी में इसको रख लिया तो ईसीबी से आप इसको याद कर सकते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है, तो अब यदि ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है या फिर देश है जिससे होकर के विषुवत रेखा पास होती है, तो यहाँ पर भी आप ईसीबी से इजिली आइडेंटिफाई इनको कर पाएंगे। ठीक है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ईसीबी से आपको ये 3 देश याद करने हैं। ठीक है, 2-3 बार आप ईसीबी बोलेंगे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बोलेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। चलिए, तो ये हो गए साउथ अमेरिका के 3 देश। अब हम देख लेते हैं जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है जिसमें हमारा प्यारा भारत देश भी है। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहला देश बच्चों यहां पर है मालदीव, है ना। यहां पर आप देखेंगे हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे छोटा है और पॉपुलेशन के अनुसार भी सबसे छोटा है। ठीक है, क्या है? द्वीपीय देश है एक यहां पर, मालदीव। तो इससे होकर भी इक्वेटर पास होती है, जो कि एक एशियन कंट्री है ना, एशिया के अंतर्गत आता है, हिंद महासागर में स्थित है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये। ठीक है, द्वीप समूह लगभग 12,000 से 13,000 द्वीप यहां पर आते हैं और इसको ऐसा कहा जाता है ना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये 2 कंट्री बच्चों किसके अंतर्गत आती हैं? एशिया के अंतर्गत आती हैं। अब ये 2 आप याद कैसे करेंगे? इजिली, आप चूंकि एशिया में ही रहते हैं तो आपको एशिया की कंट्री तो आती ही हैं अच्छे से, ना। तो मालदीव के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, बहुत से लोग छुट्टियां बनाने जाते हैं। इसके अलावा चूंकि एशिया का सबसे छोटा देश है तो इस प्रकार से भी आपको याद होता है ना, आप याद करते हैं अक्सर फैक्ट कि एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है ना, जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार, पॉपुलेशन और एरिया के अकॉर्डिंग। तो मालदीव आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो इसको भी याद कर लेना है। ठीक है, तो दोनों की खास विशेषताएं हैं, एक सबसे बड़ा द्वीप समूह है और एक एशिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंट्री है। तो इन दोनों को भी आप इजीली यहां पर याद कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो जाए। तो पहले हमने क्या देखा था? ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, है ना। क्या देखा था यहाँ पर? ईसीबी, ये साउथ अमेरिका के थे। ठीक है, फिर आ गए थे हम एशिया में। अभी इसको मैं लास्ट में याद कराऊंगा क्योंकि यहां पर ज्यादा देश हैं। ठीक है, पहले हम एशिया और साउथ अमेरिका के देख लेते हैं। तो एशिया में मैंने आपको बताया, एशिया का जो सबसे छोटा देश है मालदीव और एक सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, इंडोनेशिया। तो ये 2 देश हो गए। ठीक है, अगला देश है यहां पर
अगला देश है बच्चों किरीबाती, है ना, किरीबाती। अब ये आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के अंतर्गत एक द्वीपीय देश है, कुछ द्वीप समूह है यहाँ पर, उससे मिलकर के बना है किरीबाती, जो कि एक देश है। अब ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है ओशिनिया के अंतर्गत, है ना, ओशिनिया। ओशिनिया कॉन्टिनेंट आपने सुना होगा, तो ओशिनिया के अंतर्गत ही किरीबाती आता है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अब ओशिनिया बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो इसको ओशिनिया भी कहा जाता है। यहाँ पर जो प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आपको द्वीप दिख रहे होंगे, ये है ना, इसमें कुछ द्वीप समूह है जिसको हम बोलते हैं मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ठीक है, तो उसी के अंतर्गत किरीबाती भी आता है, और इन सभी को साथ में हम बोलते हैं ओशिनिया, ठीक है। कभी हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ओशिनिया कॉन्टिनेंट या फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे। अभी भी सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि जो किरीबाती देश है, ठीक है, ये प्रशांत महासागर में ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। तो किरीबाती भी थोड़ा सा अलग नाम है ना, इसके अलावा प्रशांत महासागर में ओशिनिया के अंतर्गत आता है, तो ये भी आप इजीली याद कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 और 3 6, यहां पर हमने 6 देश याद कर लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो देश स्थित हैं। एक बार मैं आपका रिवीजन भी कराऊंगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, सबसे पहला जो बच्चों यहां पर देश है, वो यहां पर आप देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशन है, अंध महासागर है, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये गिनी की खाड़ी है, क्या है, गिनी की खाड़ी, है ना, इसको हम बोलते हैं गिनी की खाड़ी, ठीक है। अटलांटिक ओशन या फिर अंध महासागर इसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं साओ टोमे प्रिंसिपी, ठीक है। ये एक द्वीपीय देश है, छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर अंध महासागर में, अटलांटिक ओशन में, तो ये एक देश है साओ टोम प्रिंसिपी, तो ये भी इससे होकर के भी इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा पास होती है, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब देखिए, ये बिल्कुल अलग ही नाम है, साओ टोमे प्रिंसिपे, तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा ना, डिफरेंट नाम है, थोड़ा सा बोलने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, साओ टोमे प्रिंसिपे, तो ये तो आप आसानी से याद कर लेंगे यहाँ पर, है ना। आगे देख लेते हैं, अगला है यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, इसके अलावा एक यहाँ पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो देखिए, कॉन्गो नाम से 2 हैं, है ना, एक तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है। तो कॉन्गो से यहाँ पर 2 आपको कंट्री याद हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 इजीली हो गई याद, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये 2 देश भी आपको याद रखना है, ठीक है। गैबोन को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे आप देखेंगे तो युगांडा और यहां पर केन्या है, ठीक है। युगांडा और केन्या, इसको कैसे आपको याद करना है, तो इसको भी मैं आपको याद कराता हूं। देखिए, आपने सुना होगा केन्या, युगांडा और तंजानिया, ठीक है, कुछ याद आ रहा होगा आपको, तंजानिया, ये 3 देशों के साथ में नाम आपने कई बार सुने होंगे। इनके बीच में एक झील स्थित है, ग्रेट विक्टोरिया लेक, है ना, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया बच्चों इन तीनों देशों के बीच में स्थित है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है ना। विक्टोरिया लेक सुपीरियर के बाद विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है, और इस विक्टोरिया लेक से होकर के भी भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। और जो ये विक्टोरिया लेक है, केन्या, युगांडा और तंजानिया के बीच में स्थित है ना। अब मैं यहाँ पर बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको 2 चीजें साथ में याद हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, युगांडा और केन्या, ठीक है, इन दोनों से होकर के भूमध्य रेखा गुजर रही है, और इसी के नीचे आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर आपको देश मिलेगा तंजानिया, ठीक है, तंजानिया, ठीक है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि यदि आप इन 3 देशों को याद कर लेंगे, तो दो जो ऊपर है युगांडा और केन्या, इनसे होकर के तो इक्वेटर पास हो रही है, लेकिन जो नीचे तंजानिया है, इससे होकर के क्या भूमध्य रेखा पास नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन इन तीनों के बीच में क्या एक लेक स्थित है, विक्टोरिया लेक, क्योंकि यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक पॉइंट आपको यहां पर विक्टोरिया लेक याद करा दी। दूसरा, अब यहां पर इक्वेटर के लिए आपको करना क्या है, केन्या और युगांडा तो आपको याद रखना है, तंजानिया को छोड़ देना है, ठीक है। और तंजानिया की जगह आपको सोमालिया यहां पर याद कर लेना है। तो केन्या, युगांडा और सोमालिया, इन तीनों देशों से होके, देखिए सोमालिया है यहां पर देख लीजिए एक बार। पहले मैं आपको झील भी दिखा दूं, देखिए ये ग्रेट लेक विक्टोरिया है यहां पर, ठीक है। यहां पर देखिए युगांडा है, ये केन्या है, और यहां पर नीचे तंजानिया है, और यहां से देखिए ये इक्वेटर पास हो रही है, ठीक है, इक्वेटर। तो किस किस से निकल रही है, युगांडा और केन्या से होकर के पास हो रही है। तंजानिया सिर्फ मैंने आपको इसलिए याद कराया है ताकि आपको यहां से लेक विक्टोरिया याद हो जाए, और तीसरा नाम तंजानिया की जगह आपको यहां पर क्या याद करना है, सोमालिया, ठीक है।
तो यहां पर आपको सोमालिया याद कर लेना है तंजानिया की जगह, ठीक है। यदि ग्रेट लेक विक्टोरिया की बात आएगी तो तंजानिया ऐड कर देना है, और इक्वेटर की बात आएगी तो तंजानिया की जगह सोमालिया ऐड कर देना है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अब देखिए अफ्रीका में एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कैसे आपको याद करना है। सबसे पहले तो साओ टोमे प्रिंसिपी, ठीक है, जो कि अटलांटिक ओशन में स्थित एक द्वीपीय देश है। नाम बिल्कुल डिफरेंट है, अलग सा नाम है, तो आपको हमेशा याद रहेगा, ऐसे नाम कभी नहीं भूलते। ऑप्शन में आ भी जाएगा तो इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। अगला कॉन्गो के नाम पर दो थे, है ना, कॉन्गो के नाम पर दो थे, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो कॉन्गो के नाम से भी याद हो जाएंगे कि दो कॉन्गो नाम से देश हैं, ठीक है। इसके अलावा बचे युगांडा, केन्या और सोमालिया, ठीक है। तो युगांडा, केन्या, तंजानिया, इन तीन देशों के बीच में विक्टोरिया लेक स्थित है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। तो वहां से आपको तंजानिया को हटा देना है और सोमालिया को ऐड कर देना है, ठीक है, ठीक है। यदि ग्रेट लेक विक्टोरिया की बात होगी तो तंजानिया को ऐड करना, ठीक है, और इक्वेटर की बात होगी तो सोमालिया को ऐड करना। 2-3 बार बच्चों आप रिवीजन करेंगे, इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रिक से याद करने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि हो सकता है कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आप ट्रिक याद कर लेते हैं फिर ट्रिक ही भूल जाती है, ठीक है। तो आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से समझ के याद करेंगे तो ईजिली आपको यहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है। और बच्चा एक गैबोन, बस तो गैबोन एक कंट्री है जो आपको अलग से याद करनी है। बाकी सारी कंट्री जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, ये 13 देश आप इजिली यहाँ पर यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब आपका एक मैं रिवीजन करा देता हूं। देखिए सबसे पहले ईसीवी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, कौन कौन से देश थे? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। कौन कौन से? इक्वाडोर सबसे पश्चिम में है, कोलंबिया और ब्राजील। ईसीबी से याद कराया, ठीक है। ये हो गए साउथ अमेरिका की 3 देश, ठीक है। फिर आ जाओ आप कहां पर, फिर आ जाना है आपको एशिया कॉन्टिनेंट में। तो एशिया कॉन्टिनेंट में मैंने बताया कि एक जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, ठीक है। एक जो एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, ठीक है। तो मालदीव और इंडोनेशिया से होकर के पास होती है, ठीक है। तो ये भी इजीली याद हो गए। फिर ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत एक द्वीपीय देश है किरीवाती। तो ये भी आप थोड़ा सा अलग नाम है, तो इसको भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, किरीवाती, ठीक है। तो किरीवाती ओशिनिया के अंतर्गत आता है। तो 3 देश ये हो गए, तो 6 ये हो गया याद आपको। फिर अफ्रीका की बात करेंगे तो 2 तो कॉन्गो नाम से है, ये आपको याद हो गया, ठीक है। एक साओ टोमे प्रिंसिप है, तो ये भी बिल्कुल डिफरेंट नाम है, अटलांटिक ओशन में है, तो ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा, है ना। केन्या, युगांडा, तंजानिया। केन्या, युगांडा को रखना है, तंजानिया को एग्जिट कर देना है, उसको हटा देना है, और उसकी जगह सोमालिया को ऐड कर देना है, ठीक है। केन्या, युगांडा और सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा एक गैबोन बचा, तो इसको बस आपको याद करना है, तो आप जैसे भी याद करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये 13 देश आपको इजीली याद हो जाएंगे, बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेना जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये 13 देश कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमे प्रिंसिपी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीवाती, ठीक है। तो इन 13 देशों के नाम आपको याद करना है, ठीक है। अभी मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं, ठीक है, कि मेरा इंडियन ज्योग्राफी का बैच, हमारी जो क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन है यहाँ पर 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप वहाँ पर बैच को देख सकते हैं, लगभग 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जितनी भी डिटेल है वो हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी एक कोर्स मेरा 20 दिसंबर से वहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो सारी डिटेल आप वहाँ पर देख सकते हैं, और डिफरेंट कोर्सेज भी आप वहाँ पर अवेल कर सकते हैं जो कि अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी आपको वहाँ पर पढ़ा रही है, ठीक है। जैसे पॉलिटी का कोर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। तो सारे कोर्स आपको क्रेजी जी के ट्रिक की हमारी एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे, तो एक बार आप विजिट जरूर कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन को, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एमपी पटवारी की अभी जो वैकेंसी आई है, तो इसके लिए भी हमारा एक रिकॉर्डेड कोर्स वहाँ पर है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जो हमारा दूसरा एक एप्लीकेशन है, रूट एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एप्लीकेशन की, तो वहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जो ऑलरेडी आए हुए हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री में आया हुआ है ना। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। चलो देखते हैं। मैक्सिको तो नहीं था, हमने जितने भी क्वेश्चन वहां पर देखे तो मैक्सिको तो नहीं था, है ना। चलिए ये तो हट गया।
केन्या था, केन्या, युगांडा और सोमालिया मैंने आपको बताया था, है ना। इंडोनेशिया भी था, सबसे बड़ा द्वीप समूह एशिया के अंतर्गत आता है। और ब्राजील भी था, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, है ना। ईसीबी मैंने आपको बताया था, ईसीबी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिको, है ना। इजिली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। यूपीपीसीएस 2010 का ये क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का। ठीक है, ब्रुनोई तो नहीं है, हमने डिस्कस किया था। कोलंबिया, केन्या, वेनेजुएला। ठीक है, तो ईसीबी से हमने याद किया था। केन्या ये तो अफ्रीका के अंतर्गत हो गया, है ना। केन्या, युगांडा, सोमालिया के अंतर्गत आ गया। और कोलंबिया जो है ये ईसीबी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, तो कोलंबिया जाएगा। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, वेनेजुएला भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा, है ना। इजिली आप याद कर पाएंगे। चलिए, अगला है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सबसे निकट, भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, आईएएस जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2008 का ये। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, कोलंबो श्रीलंका, मनीला फिलीपींस की कैपिटल है, और सिंगापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंगापुर, है ना। अभी थोड़ा सा नया क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर आप मैप में देखिए, यहाँ से देखिए ये इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर है, और इसके थोड़ा सा ही पास, लगभग यहाँ से 130-40 किलोमीटर की दूरी पर सिंगापुर सिटी, यहाँ पर सिंगापुर जो कैपिटल है, तो यहाँ पर सिंगापुर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जितने भी देश हैं आप देखेंगे, जकार्ता थोड़ा सा दूर है, इंडोनेशिया के अंतर्गत ही आता है। कोलंबो श्रीलंका काफी दूर हो गया, मनीला फिलीपींस से भी दूर हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, इनमें आपको अलग अलग कंट्रीज दी हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। आईएएस प्री 2006 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कोलंबिया ईसीबी के अंतर्गत आ गया, केन्या, युगांडा, सोमालिया के अंतर्गत आ गया, इंडोनेशिया बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन इसका बच्चों सही हो जाएगा, पहला आंसर ही यहाँ पर सही आ जाएगा। ठीक है, बस जो जो मैंने आपको बताया है, ईसीबी, है ना, इंडोनेशिया, इजिली आप याद कर पाएंगे। बस आप एक दो बार वीडियो देख लेना। ब्राजील, जाम्बिया तो नहीं था, मलेशिया भी नहीं था, मलेशिया नहीं था, सूडान नहीं था, है ना, तो ये भी नहीं होगा, इथोपिया वगैरह। तो ए आंसर ही बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये था हमारा पूरा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको सारे जितने भी 13 कंट्री या फिर 13 देश थे, वो आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा, याद हो गया होगा। ठीक है, फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम कर्क रेखा और मकर रेखा के भी आपके सामने लेक्चर लाएंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, इसके अलावा मेरा ज्योग्राफी का कोर्स बच्चों स्टार्ट हो रहा है, आप परचेस कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आता तो आप एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।